बारिश की उस रात जंगल के बीच एक सरकारी बाइक खड़ी मिली थी। इंजन गर्म, चाबी लगी हुई, लेकिन अफसर गायब। ब्रेकिंग न्यूज। राज्य की सबसे तेज और ईमानदार डीआईजी अनुष्का चौधरी लापता। कालनेरा जंगल से उनकी सरकारी बाइक मिली है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था, यह कोई मिशन नहीं था, यह एक मुलाकात थी। आज देर हो जाएगी क्या? बस 5 मिनट। नहीं, आज जल्दी निकलूंगी। तीन साल से मर चुका आदमी, और मैं अब भी हर महीने उसी की सांसों का इंतजार करती हूँ। किन्ने अनुष्का चौधरी उम्र 31 साल, राज्य की सबसे तेज, सबसे निडर और सबसे ईमानदार अफसर। लेकिन हर अमावस्या की रात वही अफसर खुद से हार जाती थी। किसी को नहीं पता था वो उस आदमी से मिलने जाती है जिसे दुनिया 3 साल पहले मार चुकी थी। तुम हमेशा जीतती हो अनुष्का। इस बार भी जीत जाओगी। नहीं, 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 तुम नहीं जा सकते। मैंने अभी तुमसे लड़ना भी पूरा नहीं किया। आई एम सॉरी। टाइम ऑफ डेथ 11:19 PM। हर बार की तरह जैसे दुनिया यहीं खत्म हो जाती है। Jungle of Kalnera, where the network would break down, where police cars would turn back halfway. और जहां से आज तक कोई अफसर सही सलामत वापस नहीं आया था। अगर आज भी वो नहीं मिला तो शायद ये मेरी आखिरी बार होगी। ना, नहीं, नहीं, तुम तो चुका था दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। मैंने तुम्हें अपने हाथों में ठंडा होते देखा था। मैंने तुम्हारी सांसें रुकते महसूस की थी। और मैंने तुम्हें रोते देखा था, इसलिए जिंदा रह गया। 3 साल हर रात खुद से लड़ती रही। हर बार सोचा ये आखिरी मुलाकात होगी, और हर बार तुम आ गई। क्योंकि कुछ रिश्ते मौत की फाइल में बंद नहीं होते। तुम जानते हो तुम्हारी फाइल बंद हो चुकी है। दुनिया मान चुकी है कि तुम मर चुके हो। और यही मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तुम्हें गोली किसने मारी थी? उसने जिसे तुमने ही बचाया था। क्या मतलब? टे? 3 साल पहले जिस केस में तुमने सबसे ईमानदार फैसला लिया था, उसी फैसले ने मुझे मौत के करीब पहुंचा दिया था। डीआईजी अनुष्का चौधरी का फोन अब तक बंद है। बाइक मिली है लेकिन कोई ब्लड ट्रेस नहीं। पूरे जंगल को सील कर दो। ये वही इलाका है जहां पिछली बार 3 अफसर गायब हुए थे। इस बार कोई गलती नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें नहीं पता था, इस बार दुश्मन जंगल नहीं था, दुश्मन अतीत था। ये जंगल। यहां से कोई अफसर जिंदा नहीं लौटा। क्योंकि वो यहां सच ढूंढने आए थे, और सच अक्सर इंसानों से ज्यादा खूंखार होता है।
तुम जानते हो ना, अगर मुझे ढूंढ लिया गया तो तुम फिर मर जाओगे इस बार सच में। और अगर तुम्हें ढूंढ लिया गया तो तुम पहली बार जिंदा रहकर मर जाओगी। ये वो केस है जिसे तुम्हारे ऑफिस ने क्लोज किया था, लेकिन जो असल में कभी खत्म ही नहीं हुआ। क्या नाम? हाँ, क्योंकि इस पूरे खेल की सबसे बड़ी मोहर तुम ही हो। मैंने हमेशा सोचा मेरी सबसे बड़ी लड़ाई अपराधियों से है, लेकिन अगर मेरी ही ईमानदारी किसी की मौत की वजह बन गई हो तो मैं किससे लड़ रही हूँ? खुद से। तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आते हो हर महीने चोरी छुपे? क्योंकि कुछ जख्मों को इंसाफ नहीं, सिर्फ उस इंसान की जरूरत होती है जिसने उन्हें दिए बिना दे दिया हो। सर, कुछ स्ट्रेस मिल रहा है इसी तरफ। सावधान रहो, ये इलाका सामान्य नहीं है। और अंदर एक अफसर खुद के सबसे बड़े केस के सामने बैठी थी। अगर मैं इस जंगल से बाहर गई तो तुम्हें फिर खो दूंगी, और अगर नहीं गई तो खुद को खो दोगी। मैं पूरी जिंदगी लोगों को कानून समझाती रही, आज पहली बार समझ नहीं आ रहा सही क्या है। यही वही होता है जिसके बाद तुम रात को खुद की आंखों में देख सको। ये पुलिस नहीं है। जो 3 साल पहले मुझे मारना चाहते थे और आज तुम्हें मारने आए हैं। मतलब ये सब अब भी चल रहा है और तुम अब भी उसका हिस्सा हो बिना जाने। और इसी तरह जंगल के बीच एक सरकारी बाइक खड़ी रह गई, इंजन गर्म, चाबी लगी हुई, लेकिन अफसर गायब। तुम मुझे पूरी कहानी क्यों नहीं बताते? क्योंकि कुछ सच सुनने से पहले इंसान को खोने के लिए तैयार होना पड़ता है। मैं 3 साल से तुम्हें खो चुकी हूँ, अब खोने के लिए बचा ही क्या है? तुम खुद को खो सकती हो और वह सकती हो, और वही सबसे खतरनाक होगा। दिल के बगल से निकली गोली मौत के लिए नहीं होती। तुम मरे नहीं हो कबीर। सिस्टम कभी कभी मौत को जिंदा रहने देता है। अगर तुमने सच में मुझसे प्यार किया है तो जंगल आओ, इस बार पीछा मत होने देना। ये लिखावट कबीर। अब मैं अफसर नहीं, अब मैं सिर्फ एक औरत हूँ जो अपने पति को ढूंढने जा रही है। जंगल रास्ता देता है लेकिन डरने वालों को नहीं। डर छोड़ आई हूँ बाबा, अब सिर्फ सच चाहिए। मुझे पता था तुम आओगी। तुमने मुझे जिंदा ही मार दिया था कबीर। जो उजागर हुआ था वो सिर्फ चौथाई सच था। असली खेल विदेशी हथियार सौदे, जंगलों में छुपे सूचना केंद्र और एक छाया नेटवर्क, काली छाया। और वो जानता है कि मैं जिंदा हूं। मैंने वर्दी उतारी थी, दिमाग नहीं। और मैंने मरने का नाटक किया था, हारने का नहीं। ज्ञान डर से बड़ा हथियार है। अब हम चुप नहीं रहेंगे। अगर भागे तो कहानी यहीं खत्म। नहीं, यहीं से इतिहास बनेगा। हर गोली के साथ सच बोलेगा।
अब कोई इसे दबा नहीं सकता। अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारियां। अनुष्का चौधरी की बर्खास्तगी अवैध थी। वर्दी वापस पहनोगी? नहीं, अब मैं जंगल छोड़कर सिस्टम में वापस नहीं जाऊंगी। इतनी शांति ठीक नहीं लगती। सिस्टम जब चुप हो जाए तब सबसे ज्यादा बोलता है। अगर फिर सब शुरू हो गया तो? एक और कहानी जन्म लेगी। जब सिस्टम अचानक चुप हो जाए, समझ लो तूफान की तैयारी चल रही है। आज रात जंगल छोड़ना होगा। नहीं, अगर हम भागे तो पूरी लड़ाई व्यर्थ हो जाएगी। से जिंदा छोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। फाइल खोलो। कभी कभी लगता है फिर से वही सब जीना पड़ेगा। युद्ध में योद्धा भी थक जाते हैं। दीदी, आप माँ बन सकती थी। एक जिंदगी जिसे मैंने कभी जन्म ही नहीं दिया। अगर हम हार गए तो कोई बच्चा सुरक्षित नहीं होगा। ब्लैक शैडो ने तुम्हें प्रतीक बना दिया है। और विकल्प? या तो तुम खत्म हो या देश की चेतना बदलती है। मुझे गिरफ्तार होना होगा, जानबूझकर। जानबूझकर। पागल हो गई हो? सच को आखिर ही जीत चाहिए तो चेहरा चाहिए। इसलिए मैं गिरफ्तार होने जा रही हूँ। देशद्रोही, सच को हथकड़ी नहीं लगती। अब युद्ध छुपकर नहीं, इतिहास बनकर होगा। हम यहाँ सिर्फ एक केस नहीं सुन रहे, हम एक पूरे सिस्टम का अपराध देख रहे हैं। जज साहब, यह रहा ब्लैक सीआईडी को के खिलाफ सारे सबूत। ये डेटा किसी एक आदमी का नहीं है माय लॉर्ड, ये ब्लैक शैडो के दिल तक जाता है। आज अदालत में जो खुला है उसने पूरे देश को चुप कर दिया है। अब क्या? अब जीना। अगर कोई हमारी कहानी लिखे तो? जंगल में छुपी मुलाकात नहीं, जंगल में जिंदा सच।